हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथों छड़ी ना में कटी जावांगी। दुनिया की दृष्टि में वो केवल एक लोटा जल है। दुनिया की दृष्टि में वो केवल एक कलश है। दुनिया की दृष्टि में वो केवल एक लोटा जल है। पर यदि एक शिव भक्त से पूछा जाए क्या वो एक लोटा जल समर्पित करने के लिए गया है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है वो एक लोटा जल नहीं, अपना सर्वस्व, अपनी पूर्ण श्रद्धा, अपना पूर्ण विश्वास, अपनी पूर्ण दृढ़ता बाबा देवाधिदेव महादेव को समर्पित करने के लिए गया। क्यों पूरी रात से आप लोग खुले आसमान में पड़े हुए हो? कुबेरेश्वर बाबा की कंकर शंकर की भूमि पर रात्रि भर से अपना अपना बेग रखकर, अपनी चादर बिछाकर, अपना दरी बिछाकर बाबा के धाम में आप बैठे हुए, उसके आश्रित होकर। आपके पास में भी पैसा है, आप किसी होटल में जाकर रुक सकते हैं। आपके पास में भी धन है, आप किसी श्रेष्ठ स्थान पर जाकर रुक सकते थे। पर एक दरी बिछाकर, एक चादर ओढ़कर, बाबा के आश्रित होकर, बाबा के आनंद के साथ में, उसकी शरणागति के साथ, पूर्ण समर्पण के साथ आप शिव भक्ति में रमे हुए थे। पूर्ण समर्पण के साथ। और इसी को शिव महापुराण में समर्पण कहा गया। हम पहले भी कथा में कहे, आज फिर कहते हैं, शिव जी को एक चावल का दाना भगवान शंकर को दो, पर वो खंडित ना हो। आप शिव जी को एक बेलपत्र दो, उनको ज्यादा तुमसे हजारों लाखों बेलपत्र की जरूरत नहीं, पर पूर्णता में दो। शिव जी को मूंग चढ़ा रहे हो तो एक मूंग दे दो, बहुत है। शिव जी को काली मिर्च चढ़ा रहे हो तो एक काली मिर्च दे दी, पूर्ण है। और तो और शिव महापुराण की कथा कहती है कि यदि तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं है चढ़ाने के लिए, शिव को अर्पण करने के लिए, तो कहा इस दिल को, इस मन को पूर्णतः शंकर को समर्पित कर दो, वो भी स्वीकार। समर्पण, एक विश्वास, एक श्रद्धा, इन दोनों का कभी ना तो दिखावा होता है और ना किसी के सामने प्रस्तुति होती है। कितनी श्रद्धा है आप लोगों की, कितना विश्वास है कि आप इस ऑनलाइन कथा में भी लाखों की संख्या में पहुंच गए और विश्वास के साथ पहुंचे। हजारों शिव भक्त ऐसे बैठे हैं जिनको हम रोज दिखते भी नहीं हैं। इस हॉल की कैपेसिटी के हिसाब से 200-300 लोग बस बैठ सकते हैं, बाकी के सब शिव भक्त बाहर बैठे। पर लाखों की संख्या में आप लोगों का आना, बाबा से अपने मन की बात कहना, विश्वास रखना, कोई एक विश्वास में और एक श्रद्धा में, दोनों में कोई दिखावा नहीं। इन दोनों में दिखावे का कोई काम होता ही नहीं। विश्वास होगा तो आप उसके लिए इंतजार करते रहो। विश्वास होगा तो आप भगवान का इंतजार करोगे कि मेरा दुख कटेगा, मेरा संकट मिटेगा। और यदि आपके भीतर विश्वास नहीं होगा तो आप शंकर जी को छोड़ दोगे, किसी दूसरी जगह पर चले जाओगे, दूसरी जगह से तीसरी जगह पर जाओगे, तीसरी जगह से चौथी जगह पर जाओगे। आप ऐसे निरंतर विश्वास का अविश्वास कर कर भटकते रहो। और यदि विश्वास है, यदि भरोसा है, यदि दृढ़ता है, तो आप फिर कहीं दूसरी जगह नहीं जाओगे, ना भटकोगे। शंकर के दरवाजे पहुंच गए, शिव जी से मन की बात कह दी, शंकर से अपने हृदय की बात कह दी, आप शिव के हो गए, शिव आपका हो गया, बाकी का सब परमात्मा पर छोड़कर उसके आश्रित होकर। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये
दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, ओ घड़दानी के भरोसे चलते हैं, सीहोर वाले वाले के भरोसे चलते हैं। विश्वास का दिखावा नहीं होता, श्रद्धा का भी दिखावा नहीं होता। बुद्धि, संपत्ति और पत्नी, इन तीन का भी कभी दिखावा नहीं होता, इनका भी दिखावा नहीं। बुद्धि का दिखावा नहीं होता। आप कितने विद्वान हो, आप कितने ज्ञानवान हो, भगवान ने आपको बहुत विद्वान बनाया, बहुत अच्छी पोस्ट तक पहुंचाया, बहुत विद्वान बना दिया, बहुत ऊंचा पद दे दिया, बहुत ऊंची कुर्सी दे दी, बहुत विद्वत्ता आपको दे दी। कभी चार लोगों में बैठो तो अपनी विद्वत्ता का बखान मत करना, दिखावा मत करना। इनको तो कुछ भी नहीं आता, मुझे सब आता है। ये बुद्धि का अहंकार, ये दिखावा। तीन चीजों का कभी दिखावा मत करिए। पहले नंबर पर अपनी बुद्धि का, दूसरे नंबर पर अपनी संपत्ति का, और तीसरे नंबर पर अपनी पत्नी का। बुद्धि का दिखावा, आप कितने विद्वान हैं, बाबा ने आपको कितनी दौलत दी है, कितना धन दिया है, कितनी विद्वत्ता आपके अंदर है, कितने चतुर हैं आप। माना आपको बहुत चतुरता दी है भगवान ने, बहुत विद्वत्ता दी है भगवान ने, पर उसका दिखावा ना करिए, उस दिखावे से दूर रहिए। भगवान ने आपको कितनी संपत्ति दी है, कितना धन दिया है, कभी अपने धन का, अपनी संपत्ति का दिखावा मत करो। कभी भी अपनी संपदा का, अपनी संपत्ति का, अपने वैभव का दिखावा मत करो। कितनी दौलत है, आपकी है, आपके पास रखो। कितने प्लॉट हैं, आपका है, आपके पास रखो। कितना धन है, आपका है, आपके पास रखो, पर दिखावा ना करिए। और तीसरे नंबर पर है अपनी पत्नी। कितनी भी सुंदर हो, कितनी भी सुंदर हो, उसका दिखावा कभी कहीं ना करिए। विश्वास, श्रद्धा, बुद्धि, संपत्ति और पत्नी, ये दिखावे के लिए नहीं है। कई माताएं कहती हैं, गुरुजी भगवान तो हमको, जब हम भगवान का भजन करते हैं, जब शिव जी को एक लोटा जल समर्पित करते हैं, जब शंकर भगवान की अविरल भक्ति को धारण करते हैं, जब शिव नाम का स्मरण करते हैं, तो हमको ऐसा महसूस होता है जैसे शंकर भगवान हमारे सामने बैठे हुए हैं। ये विश्वास, श्रद्धा तुम्हारी दृढ़ी हुई है, ये विश्वास श्रद्धा तुम्हारी प्रबल हुई है। इसको बताना नहीं है। मंदिर में गए हो ना आप, आपके घर के पास में जो शंकर का मंदिर है, वहां पर एक लोटा जल चढ़ाने गए हो, जल चढ़ाकर आ रहे थे, पीछे से ऐसा लगा तुम्हें कि कोई निकल कर गया है, कोई हमारे पीछे आ रहा है। कभी ऐसा लगता है कि शंकर जी बात कर रहे हैं, कभी ऐसा लगता है कि कोई आवाज दे रहा है। ये बात आप किसी को मत बताओ, क्योंकि शंकर भगवान ने आपको अपने से बात करने के लिए चुन लिया है। शिव ने आपके भीतर के हृदय को टटोल कर आपको अपने लायक बना लिया। आप ये दिखावा, अपने विश्वास का कभी दिखावा मत करिए, अपनी श्रद्धा का कभी दिखावा मत करिए। आपके भीतर कितनी श्रद्धा है, आप कितना मानते हो कुबेर भंडारी को, आप कितना भजते हो कुबेरेश्वर महादेव को, आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के प्रति कितनी श्रद्धा रखते हो, आप शिव भक्तों के प्रति कितनी श्रद्धा रखते हो। दुनिया के आगे आपको डोंडी नहीं पीटना। आप किसी के सामने जाकर कहोगे कि हम तो कुबेरेश्वर धाम को बहुत मानते हैं, हम तो सीवर वाले महाराज को बहुत मानते हैं, हम तो कुबेर भंडारी को बहुत मानते हैं, हम तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को बहुत मानते हैं, तो लोग आपके सामने बैठकर शंकर की निंदा करना प्रारंभ करेंगे। क्यों? क्योंकि वो आपको चिढ़ाना चाहते हैं, आपके मुख से शिव को, निंदा को आपके कानों में भेजना चाहते हैं। इसलिए श्रद्धा का भी दिखावा मत करो। कोई कहे हम तो उनको मानते हैं, आपको नहीं बोलना कि हम तो इनको मानते हैं। वो पूछे आप किसको मानते हो, कहना जिसको राम जी मानते हैं, जिसको भगवान कृष्ण मानते हैं, जिसको स्वयं खाटू के श्याम बाबा मानते हैं, जिसको स्वयं जगत जननी मानती है, जिसको स्वयं दत्त मानते हैं, जिसको स्वयं दुनिया के 33 कोटि देवता सब मानते हैं, हम उसको मानते हैं। फिर वो पूछे आप किसको मानते हो, तो बस जिसको राम जी मानते हो, जिसको कृष्ण जी मानते हो, हम उसको मानते हैं। ओ घड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाश। अब इसको दिखाना नहीं है,
कोई कुछ बोले कोई कुछ बोले, ना ना, अपने को नहीं बोलना। आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में। जरा विचार करिएगा, कभी शंकर भगवान के चित्र का दर्शन करिएगा, कभी शंकर भगवान के फोटो का दर्शन करिएगा। शंकर भगवान ने अपने मस्तक पर चंद्रमा को कब धारण करा? चंद्र पूर्ण था, भगवान शंकर ने अपने मस्तक पर धारण करा क्या पूर्ण चंद्रमा को? नहीं। चंद्र आधा हो गया, क्या शंकर भगवान ने उस चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण करा? नहीं, नहीं। शंकर भगवान ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर कब धारण करा? कभी अगर आप लोगों के जीवन में अगर कभी मौका लगे तो शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि, शुक्ल पक्ष की दूज का जो चंद्रमा होता है वो इतना पतला होता है, इतना कमजोर होता है, इतना कमजोर होता है कि वो चंद्रमा ऐसा लगता है कि बच्चा भी उस चंद्रमा को तोड़ सकता है। पूर्ण चंद्रमा को मेरे शंकर भगवान ने धारण नहीं करा है, आधे चंद्रमा को मेरे शंकर भगवान ने धारण नहीं करा है। शंकर भगवान ने चंद्रमा धारण वो करा जो शुक्ल पक्ष की द्वितीया का था। शुक्ल पक्ष की द्वितीया का जो चंद्रमा होता है, द्विज का जो चंद्रमा होता है, एकदम पतला, एकदम कमजोर, एकदम शिथिल, एकदम समाप्त होने वाला ऐसा पतला सा चंद्रमा, ऐसा दुर्बल सा चंद्रमा, ऐसा कमजोर सा चंद्रमा शंकर भगवान ने अपने मस्तक पर धारण करा। क्यों? भगवान शंकर से पूछा, स्वयं ब्रह्मा जी ने पूछा कि तुमने चंद्र को धारण नहीं करा, चंद्र पूर्ण था तो धारण नहीं करा। शिव जी ने कहा जब वो पूर्ण था चंद्रमा, तब उस चंद्रमा के अंदर अहंकार था कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, जगत को प्रकाशित कर सकता हूँ। आधा था चंद्रमा, तब भी उसको लगा कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, जगत को प्रकाशित कर सकता हूँ। और जब चंद्रमा द्विज के दिन आया, शुक्ल पक्ष में की द्वितीया तिथि थी, उस दिन चंद्रमा को लगा कि अब मैं बहुत कमजोर हो गया हूँ, मेरे पास कुछ नहीं बचा, मैं बहुत शिथिल हो गया हूँ, मेरे में चमक भी नहीं बची। तब उस चंद्रमा ने शंकर भगवान को पुकारा, तब शिव जी ने उस शिथिल कमजोर चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण कर। जब तक आपके अंदर यह भाव है कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं ये काम निपटा दूंगा, मैं ये काम कर दूंगा, मैं ये काम कर लूंगा, तब तक शंकर आपका साथ नहीं देते। जब आप पूर्ण तरह से टूट जाते हो, जब कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं बचता, तब आखिरी में द्विज के चंद्रमा की तरह कमजोर, शिथिल अपने आप में महसूस करने लगते हो। तब चंद्रमा जैसी चतुरता रखना, शंकर के मंदिर जाकर एक लोटा जल समर्पित करना, वो भी तुम्हें अपने मस्तक पर संजो कर रखना, वो भी संजोएगा। महाराज आप उसके होइए। और मैं सबका हो कर देख लिया, बस तेरा होना बाकी है। मैं सबका हो कर देख लिया, बस तेरा होना बाकी है। मैं अपना सब कुछ खो बैठा, बस आपा खोना बाकी है। मैं अपना सब कुछ खो बैठा, बस आपा खोना बाकी है। मैं सबका होकर देख लिया, एक तेरा होना बाकी है। सबका होकर देख लिया, चंद्र द्विज का। मैं अपना सब कुछ खो बैठा, एक आपा खोना बाकी। मैंने अपना सर्वस्व खो दिया, मेरे पास कुछ नहीं बचा, मेरी चमक चली गई, सब कुछ चले गया। मैं दर दर फिर के देख लिया, कोई ना किसी का साथी है। मैं दर दर फिर कर देख लिया, कोई ना किसी का साथी है। मैं सबसे मिल के देख लिया। इस भजन की सबसे सुंदर लाइन है ये, मैं सबसे मिल के देख लिया, बस तुझसे मिलना बाकी है।
मैं सबसे मिलकर देख लिया, बस तुझसे मिलना बाकी है। सबसे मिला, सबसे संबंध जोड़े, सबके पास गया, सबसे अपना दुखड़ा जाकर रोया, सबसे अपने दिल की बात करी, सबसे विनय करी, सबसे निवेदन करा, कोई नहीं मिला। मैं सबसे मिलकर देख लिया, बस तुझसे मिलना बाकी है। केवल एक तू बचा है, तुझसे मिलना, और तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है। सबसे मिला, कोई ने धन लिया, कोई ने संपदा ली, कोई ने समय लिया, कोई ने व्यवहार लिया, कोई ने व्यापार लिया, सब ने मुझे निचोड़ लिया। अब किससे मिलूं? बस मिलने की तमन्ना केवल तुझसे है। जैसे शुक्ल पक्ष की द्वितीया का चंद्रमा अपना वैभव खो देता है, सर्वस्व खो देता है, उसके पास कुछ नहीं रहता, पूर्ण कमजोर हो जाता है, शिथिल हो जाता है, तब वो शिव को पुकारता है और शंकर भगवान। कितना सुंदर प्रसंग है सोमनाथ जी की कथा का। श्राप लगा था चंद्रमा को, खुद के ससुर का, दक्ष प्रजापति का। चंद्रमा का शरीर गलने का श्राप था। चंद्रमा का शरीर इसलिए आज भी धीरे धीरे गलता है, फिर बढ़ता है। गलने का श्राप था, सब कुछ गल चुका, आखिरी में केवल थोड़ा सा विग्रह द्वितीया का चंद्रमा जितना ही थोड़ा बहुत बचा था, और उतने में उसने पुकार लिया, उतने में उसने पुकारा। सात दिन की कथा में छठे दिन की कथा और सातवें दिन की कथा क्यों कहते हैं कि छठा दिन शिवरात्रि मानी जाती है और सातवें दिन जो दिल से बाबा से मांगता है मेरा कुबेर भंडारी वो देकर उसको पंडाल से भेज दे। क्यों कहते हैं, किस लिए कहते हैं? आखिरी है, अब कोई आसरा नहीं है, आखिरी है, अब कोई सहारा नहीं है। बस तू मेरे कुबेरेश्वर बाबा, मेरे ओघड़दानी, मेरे महाकाल राजा, मेरे विश्वनाथ, बस तू एक सहारा है, बाकी का कोई सहारा नहीं, कोई किससे कहूं? एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। मेरा नाम बाला है और मेरे पति का नाम श्री चंद है। कहीं बैठे हों तो पीछे से आकर बेलपत्र ले सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। हम नारनौल हरियाणा से आए। गुरुजी, मेरे बेटे के यहाँ शादी को 8 साल हो गए थे। कई जगह पर डॉक्टरों को दिखाया तो डॉक्टर ने कह दिया था कि तुम्हारी बहू कभी मां नहीं बन सकती, ये मां नहीं बनेगी। जगह जगह पर ऐसा कोई जगह नहीं थी जहां नहीं दिखाया गया। किसी के कहने पर मैं कुबेरेश्वर धाम आ गई और यहां पर आकर बाबा से प्रार्थना कर कर चली गई। किसी का बच्चा हुआ था, वो प्रसाद दे रहा था मुझे मिठाई का। कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे पर बैंड बज रहे थे, ढोल बज रहे थे। मैंने पूछा क्या हुआ, तो कहा किसी के यहाँ 16 साल के बाद औलाद हुई। मैंने भी बाबा से प्रार्थना कर दी, बाबा अब तो तेरे दरवाजे से मीठा छोड़ कर जा रही हूं, अब तो मीठा तभी खाऊंगी जब डॉक्टर कह रहे हैं कि बच्चा नहीं होगा, अब तुझे देना है, तब मैं मीठा खाऊंगी। और बाबा का उस दिन से मैं कुबेरेश्वर धाम से बोल कर गई और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव। मैं तो रुद्राक्ष महोत्सव में बाबा से प्रार्थना कर कर 2024 में गई, इंतजार करती रही, कृपा करेंगे बाबा, करुणा करेंगे बाबा, और ऐसी कृपा बाबा ने कर दी कि 11 मार्च 2025 को बाबा की कृपा से मेरी बहू के घर में संतान का सुख प्राप्त हो। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल ऐसे सालों निकलते चले गए, पर औलाद नहीं थी क्योंकि डॉक्टर ने मना कर दिया। हम उसके आश्रित होकर मैं सबसे मिल कर देख लिया, बस तुझे मिलना बाकी। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए।
मैं श्रीमती रीना सचिन सक्सेना, निवासी सुजालपुर, मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो पीछे से बेलपत्र लेने के लिए आ सकती। गुरुदेव, मैं बाबा के महिमा का क्या वर्णन करूं। मेरी शादी 2013 में हुई थी। अथक प्रयास करे, सभी डॉक्टरों से इलाज करवाया। 8 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल निकलते चले गए, औलाद का सुख नहीं हुआ। तब किसी ने कहा, सियोर वाला महाराज कथा कहता है, सुनो, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करो। हम पति पत्नी दोनों रुद्राक्ष महोत्सव में आ गए और रुद्राक्ष महोत्सव में आकर बाबा की कृपा से 2022 का रुद्राक्ष महोत्सव हमने इस कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर सुना। कंकर शंकर की भूमि पर बैठते, झाड़ू लगाते, पोछा लगाते, कचरे को उठाकर सोर देते, दोनों पति पत्नी भोजनशाला में सेवा देते और बाबा से प्रार्थना कर कर चले गए। जहां पर 2013 में विवाह हुआ, 10 साल निकल गए, औलाद का सुख नहीं हुआ। तब बाबा की कृपा शिव जी ने सुन ली और कुबेरेश्वर बाबा की कृपा से 15 जून 2023 को बाबा की कृपा से संतान ने जन्म ले लिया। शिव की कृपा से, शंकर की उदारता से 10 साल के बाद 2023 में बच्चों ने जन्म लिया, शिव की कृपा से। सबका करे देख लिया, बस तेरा होना बाकी है। दीदी कह रही हैं, डॉक्टर ने तो मना कर दिया था कि कभी औलाद नहीं होगी, पर बाबा की कृपा से। अच्छा, मैं सबका हो करे देख लिया, बस तेरा होना बाकी है। मैं सबसे मिल कर देख लिया, बस तुझसे मिलना बाकी है। हम उसके आश्रित हों। कुछ भी नहीं, कुछ। और फिर निवेदन है, कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर तब आना जब तुम्हारा विश्वास का दिखावा नहीं हो, श्रद्धा का दिखावा नहीं हो, संपदा का दिखावा नहीं हो, तुम्हारी बुद्धि का दिखावा नहीं हो। शिव जी की शरण में तब आना जब तुम्हारा पूर्ण समर्पण मेरे कुबेर भंडारी के प्रति हो, तो वो झोली भर कर दे। पूर्ण विश्वास, भरोसा, उसके होकर आओ, उसके आश्रित होकर आओ, आश्रित। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है। मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है। मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। बाबा के भरोसे रहो, उसकी श्रद्धा, उसका विश्वास, उसका भरोसा। दूज का चंद्रमा कमजोर हो गया, निर्बल हो गया, एकदम शिथिल हो गया, तब शिव ने उसको साथ लिया, उसको साथ लिया। और 10 साल के बाद औलाद हुई है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ। एक शिव से कही, शंकर से बोली गई प्रार्थना, शंकर से करी गई प्रार्थना, शिव से करा गया निवेदन सुख प्रदान करता है, सुख प्रदान। कितने भी शिथिलता जाए,
दुनिया तुम्हारा साथ देना बंद कर दे, दुनिया तुमको छोड़ दे, तुमने अगर एक लोटा जल देवाधिदेव महादेव को समर्पित करा है, याद रखना शिव जी को जल चढ़ाने के लिए हाथ को आगे बढ़ाना पड़ता है। जैसे कन्यादान किया जाता है तो बाप बेटी के हाथ को पकड़कर वर को देता है और वर उस हाथ को पकड़ लेता है। एक लोटा जल से वर और कन्या के हाथ में जो कन्यादान का पिंडा रखा जाता है, लोई रखी जाती है, उस पे जल छूटता है और वो पिंडा से ही कन्यादान का संकल्प पूर्ण होता है। उसी तरह एक लोटा जल लेकर हाथ को आगे बढ़ाकर जब हम शंकर जी को लोटा भर जल समर्पित करते हैं, तब शंकर भगवान जैसे एक वर कन्या के हाथ को पकड़ लेता है, उसी तरह मेरा शिव भी आपके हाथ को पकड़कर मंजिल तक पहुंचा देता है। कितनी करुणा, कितनी दया मेरे शिव की, कितनी करुणा। शिव की कृपा के 4 प्रकार हैं। 2 तली शिव जी की बेटी, जिसने तुमरुका जी से 4 प्रकार की भगवान की कृपा को सुना है। 2 तली। दो तली का एक काम बहुत अच्छा है। शंकर जी की जो बेटी है जया, विषहरा, श्यामली बारी, आगे 2 तली। 2 तली का एक काम सबसे अच्छा है। यदि किसी लड़का लड़की ने आपस में विचार कर लिया कि तलाक हो रहा है और लड़की ने या लड़के में से किसी एक ने विचार कर लिया कि मुझे तलाक नहीं लेना है, मुझे तो इसी वर के साथ में या इसी कन्या के साथ में रहना है, और अगर 2 बेलपत्र, 2 दुर्वा, 2 कनेर के पुष्प हाथ में लेकर 1 लोटा जल शिव जी को समर्पित कर कर अगर 2 तली का नाम लेकर ये एक साथ शिवलिंग पर चढ़ा दिया जाए, तो वो प्रदोष के दिन अगर इसको चढ़ाया गया है तो लड़का लड़की का तलाक नहीं होता, आपस में प्रेम बनना प्रारंभ हो जाता है। उनका आपस में प्रेम बनना प्रारंभ हो जाता है, एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव हो जाता है, एक दूसरे के प्रति भाव उत्पन्न हो जाता है। 2 तली ने तुमरुका जी से शिव कृपा के 4 क्रम सुने, और ये हम पहले भी कथा में देवाधिदेव महादेव की कृपा से बता चुके हैं कि 2 तली ने 4 प्रकार के क्रम शिव कृपा के सुने। पहले नंबर पर स्मरण से शिव कृपा कर देते हैं, दूसरे नंबर पर दृष्टि से शिव कृपा कर देते हैं, तीसरे नंबर पर शब्द से शिव कृपा कर देते हैं, चौथे नंबर पर स्पर्श से शिव कृपा कर देते हैं। अब 2 तली ने जो 4 क्रम बताए हैं, 2 तली ने जो तुमरुका जी से 4 शिव कृपा के क्रम सुने हैं, उसको अपन जरा अच्छे से समझें। पहले नंबर पर है स्मरण। शिव कृपा क्या करती है स्मरणम? कछुआ देखा है? किस किसने देखा है? सबने देखा है? रख लो। कछुआ की जो पत्नी होती है कछुवी, भाई अब अपन को कछुआ की पत्नी का नाम तो मालूम है नहीं तो अपन नाम बोल देते हैं। बकरा की बकरी, ऊंट की ऊंटनी, ऐसे बोलते हैं ना अपन। हमारे उधर मोहल्ले में हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ पहले एक पटवारी साहब रहते थे, तो उनकी पत्नी को पटवानन कहते हैं, और डॉक्टर की पत्नी डॉक्टर। ठीक है। पंडित की पत्नी पंडित। ठीक है। पटेल की पत्नी पटेल। तुम सब तो बहुत समझदार हो रहे। अब कछुआ की पत्नी कछुई।
अपने अंडे को जन्म देती है पानी से बाहर रेत में, बालू में। एक बार अंडे को जन्म देने के बाद कछुई अपने बच्चे से अपने उस अंडे के पास कभी नहीं जाती, कभी भी नहीं जाती। तो पूछा, वो अंडा जिसमें कछुई का बच्चा है, वो अंडा पकेगा कैसे, उसका बच्चा कैसे बड़ा होगा? तो कहा, कछुई पानी में रहती है, रेत में रहती है, सब दूर घूमती है, पर अंडे के पास नहीं जाती। वो अपने बच्चे का, उस अंडे का स्मरण करती रहती है, बार बार अंडे को याद करती रहती है, बार बार अपने बच्चे को याद करती रहती है। और शास्त्र कहता है कि वो अंडा पक जाता है और कछुई का बच्चा हो जाता है, स्मरण मात्र से। केवल स्मरण करा और कछुई का अंडे में से बच्चा बाहर निकल गया, कछुई का बच्चा हो गया। दो तली ने तुमरुका जी से पूछा कि आप कहते हो कि स्मरण से शिव की प्राप्ति है, क्यों नहीं? जब कछुई अपने बच्चे को याद करती है तो उसका अंडे में से बच्चा पोषित होकर बाहर निकलता है। उसी तरह कछुई कहीं पर भी रहे, वो अपने अंडे को याद करती रहती है तो अंडे में बच्चा सुरक्षित रहता है। उसी तरह तुमरुका जी कहते हैं, संसार का मनुष्य कहीं पर भी रहे, शिव को याद करता रहे तो वो सुरक्षित ही रहे, कहीं पर भी। देश में रहो, विदेश में रहो, जहां तुम्हारी मर्जी हो, जहां रहो, जहां तुम्हारा मन पड़े, वाह। याद स्मरण आपको और हमको पोषित करता है, स्मरण आप और हमको सुरक्षित करता है। दूसरे नंबर पर है दृष्टि। मछली अपने अंडे को जन्म देती है, मछली अपने अंडे के पास कभी नहीं जाती है। मछली का बच्चा होने वाला रहता है, मछली अपने अंडे के पास कभी नहीं जाती। पानी में तैरते तैरते मछली केवल अंडे पर दृष्टि रखती है, केवल दृष्टि रखती है, और वो अंडा पक जाता है और उसमें से मछली के बच्चे निकलकर बाहर आ जाते हैं। उसी तरह शिव की कृपा का दूसरा सूत्र है, वो है दृष्टि। आप प्रतिदिन शिव जी को जल चढ़ाने जा रहे हो, शंकर की दृष्टि में अगर आप हो तो आप सुरक्षित हो और उन्नतिवान हो, तरक्कीवान। दृष्टि, वो एक लाइन आप लोग गुनगुनाते हैं, अपनी निगाह में रखना, ऐसा कुछ है ना। हमें रखना, सीखे हमने राह पर चलना, अपनी निगाह में हमें रखना, सीखे हमने राह पर चलना। दृष्टि, और वह दृष्टि मूल हो। कैमरा लगाए, आप कैमरे की निगाह में हो। कैमरे में और दर्पण में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। दर्पण में सामने अगर कोई आ गया, थोड़ी देर बाद हट गया तो दर्पण में वो समाप्त हो जाता। कैमरे के सामने अगर कोई आ गया तो वो हमेशा हमेशा के लिए उसमें फिट हो जाता। पर याद रखना, अपने दिल को, अपने मन को कैमरे जैसा मत बना, दर्पण जैसा बना। कोई ने कुछ बोल दिया, आया साफ, कोई ने कुछ कह दिया, आया साफ। कई लोग अपने मन को कैमरे जैसा बनाकर रखते हैं। जिस दिन से शादी कर कर घर में आती है, सास ने कुछ कह दिया या बहू ने कुछ कह दिया, उस दिन पहली बार का शब्द बहू अपने कानों में और मन में भर कर रख लेती है। पहले दिन का शब्द सास अपने कानों में और अपने मन में भर कर रख लेती है। वो कैमरे जैसा फिट कर लेती है, और जब जब झगड़ा होता है तब तब कैमरे की सारी प्रस्तुतियां सामने आ जाती है।
सारी प्रस्तुति सम्मुख में। हो सकता है हम गलत हो बोलने में। तुम्हारे पिताजी ने तो ऐसा कहा था, सास पिटारी में केवल एक साड़ी भेजी, ऐसी साड़ी मैं पहनती हूं क्या? लड़की विदा करी थी तो बहू के हाथ में थोड़ा बहुत सामान रख के भेजना था, तो पांव पड़ेगी तो 500 200 रुपए देती। पहले दिन का जो कैमरे में कैच हुआ वो आखिरी तक चल रहा है, मरते दम तक। सास मर भी जाएगी ना तो भी बहू कैमरे की बात याद रखेगी, हमारी अम्मा तो ऐसी थी। कैमरा कैच कर रख लिया। दर्पण को, अपने मन को दर्पण जैसा बनाओ, सामने कुछ भी आए थोड़ी देर रहेगा, चले जाएगा। अपने मन को दर्पण बनाओ, कोई ने कुछ बोला साफ, कोई कुछ बोला साफ, कोई कुछ कह गया साफ, आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती। कितना बोलते हैं लोग, कितना कितना आड़ा टेढ़ा बोलते हैं, कितना कितना शब्द कह देते हैं, कितनी कितनी बातें कह देते हैं, पर अपने हृदय में मत। हमसे कई लोग कहते हैं उसने हमारे साथ बुरा करा ना, ए गुरुजी उसने ऐसा किया है, अब हम उसको मजा चकाएंगे। हम कहते हैं काय को चकाओगे, मन को दर्पण रखो। उसने बुरा करा, हो सकता है उसकी संगति में, उसके पालन में, उसके संस्कारों में कोई कमी रह गई होगी, इसलिए उसने क्रोध कर लिया, इसलिए उसने अपशब्द कह दिया, इसलिए उसने ताने दे दिए। अगर उसकी माता ने परवरिश अच्छी करी होती, संस्कार अच्छा दिया होता, तो उसके मुख से ना कभी गाली निकलती, ना अपशब्द निकलता, ना आड़ा टेढ़ा संबोधन निकलता, ना किसी के लिए अपशब्द कहे जाते। समझो परवरिश में कोई कमी रह गई है, तो तुम क्यों उससे बदला लेने जा रहे हो? क्यों नहीं? मन को दर्पण बनाओ। थोड़ी देर के लिए दर्पण के सामने आया था, समाप्त हो, समाप्त। 33 कोटि देवताओं में कोई ऐसा देवता बता दो जिसको गाली दी गई हो। जम के बोलो कोई ऐसा देवता जिसको गालियां दी गई हो, अपशब्द कहा गया हो, भरी सभा में अपमान किया गया हो, कक्ष में से बाहर निकाल दिया गया हो, आड़ा टेढ़ा बोला गया हो, यहां तक बाहर तक निकाल दिया गया हो, जिसको सभा में ना बुलाया गया हो, जिसको रिश्तेदार गाली बक रहे हो, जिसको अपशब्द कह रहे हो। 33 कोटि देवता में केवल एक है देवाधिदेव महादेव, जिनको भरी सभा में गाली दी जाती है। और कौन दे रहा है? खुद का सगा रिश्तेदार ससुर गाली दे रहा है, स्वयं अपमान करा जा रहा है। कौन कर रहा है शिव जी का अपमान? स्वयं देवऋषि नारद। कब करे? जिस समय पर देवऋषि नारद ने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली, भगवान विष्णु के यहां गए, भगवान नारायण के पास जाने से पहले शंकर जी के पास गए, शंकर जी से जाकर कहा तुमने काम को नहीं जीता, मैंने काम को जीता है। अपमान कर रहे हैं, मैंने करा। शिव जी ने उनके गले में रुद्राक्ष की माला पहनाई, नारद जी ने उठाकर जमीन पर पटक दी। फिर अपमान, फिर अपमान। कोई ने अगर आपको साड़ी दी है, वो मेरी जीजियों आस्था चैनल पर जितनी सुन रही हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रही हैं, जितनी कथा के पंडाल में बैठी हैं, किसी ने तुमको साड़ी दी, माना कि ये साड़ी 200 रुपए की है, तो क्या तुम उसके मुंह पर फेंक कर जाओगे? क्या जम के तो बोलो, नहीं, ले आओगे, ठीक है ले चलो, दी है ना, कोई बात नहीं पहनेंगे। थोड़ी अच्छी होगी तो बहू को दे देंगे, और अच्छी होगी तो लड़की को दे देंगे, और थोड़ी बहुत भी गड़बड़ होगी तो भाग बज्जी पे चढ़ा देंगे। उसमें क्या दिक्कत? उठा लाए, लेकर आ गए, तुमने उसके मुंह पर नहीं फेंका, तुमने उसके मुंह पर नहीं मारा। पर नारद जी ने शिव जी का अपमान करा, अपशब्द कहा, और उसके बाद जो माला दी गई उसको जमीन पर फेंक दिया उनके साक्षी में। कितना शंकर भगवान को और शंकर भगवान के भक्त को बहुत कुछ सुनना पड़ता है, बहुत कुछ देखना पड़ता है, बहुत अपमान सहना पड़ता है। जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज जहां जहां से निकलते थे, वहां वहां के विद्वान जगत गुरु शंकराचार्य जी को रोक कर कहते थे कि तुम हमारे साथ शास्त्रार्थ करो। और अभी कहा आप लोगों को, अभी वर्णन करा, बुद्धि का, संपत्ति का और पत्नी का दिखावा नहीं होना चाहिए। पर जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज, छोटी सी अवस्था, जगत गुरु शंकराचार्य जी जहां से निकलते थे वहां वहां के विद्वान जगत गुरु शंकराचार्य जी को रोकते थे, रुको हमारे साथ बैठो। राजा के पास हाथ पकड़ कर लेकर जाते थे कि शास्त्रार्थ करो। जगत गुरु शंकराचार्य जी को नीचा दिखाने के लिए बार बार प्रयास किया जाता था कि शास्त्रार्थ करने बिठाते थे, बैठो शास्त्रार्थ करो।
शंकर का जो भक्त होता है, शंकर का जो स्वरूप होता है, शिव की कृपा का जो पात्र होता है, उसको बार बार अपमानित किया जाता है, अपशब्द कहे जाते हैं, ताने दिए जाते हैं, गाली दी जाती है, बार बार अपशब्दों से संबोधित किया जाता है। 33 कोटि देवता में केवल एक शिव जिनको ताने भी दिए, अपशब्द भी कहे, गाली भी दी, आड़ा टेढ़ा भी कहा, फिर भी पार्वती जी ने कहा शंकर जी से तुम्हारे लिए जहर का कटोरा भेज दिया। शिव जी कहते हैं पी लूंगा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। पार्वती जी बोली जब इतनी गाली दी थी, तुमको अपशब्द कहा था, तो ये दक्ष प्रजापति को और सारे देवताओं को जहर पी लेना था, फिर क्यों शंकर जी के पास जहर लेकर आए? ये जहर तो तुम पियो ना। एक तरफ तो शंकर जी को गाली दे रहे हो, एक तरफ तो शंकर जी को अपशब्द कर रहे हो, एक तरफ तो शंकर जी का अपमान कर रहे हो, एक तरफ तो सभा में नहीं बुला रहे हो, एक तरफ तो सभा से बाहर निकाल रहे हो, और दूसरी तरफ जहर निकला तो शंकर जी के पास लगा दिया, और अमृत निकला तो खुद पी रहे। पियो, जो अपशब्द कहने वाले उनको जहर पी लेना चाहिए। शंकर भगवान बोले पार्वती तू इतना क्रोध मत कर, क्यों अपना बीपी बढ़ाती है? क्या मतलब ऊंचा नीचा करने से, क्यों मतलब ये सोचने से? फालतू की बात है। टेंशन ज्यादा लेओगे तो शुगर हो जाएगी, बीपी हो जाएगी, थायराइड हो जाएगी, आधे से ज्यादा बीमारियां व्यक्ति को, तो केवल आधे से ज्यादा बीमारियां व्यक्ति को ये टेंशन लेने के कारण है। इसीलिए कहते हैं टेंशन मेंशन नहीं लेना, मेंशन रहो, जिंदगी को मेंशन में जियो, टेंशन में नहीं। क्यों चिंता करो? पार्वती जी ने शिव जी से कहा सबसे ज्यादा लोग तुम्हारा अपमान करते हैं। पार्वती जी से शंकर भगवान ने कहा इसीलिए तो मुझे देव अधिदेव महादेव कहते हैं। जो बच्चा बचपन में ज्यादा कुटाता है, खूब गाली खाता है, पढ़ता लिखता भी नहीं, फिर भी मम्मी पापा के हाथ से खूब जूते खाता है, वही एक दिन अपने परिवार का नाम रोशन करके बताता है, वही। और इसके सबूत बैठे हम खुद ही। नहीं तो हमारी माता जी से एकांत में रोक के पूछ लेना हो। बड़े भैया के लिए माता पिता कहे कि ये खूब पढ़ेगा, अच्छा नाम कमाएगा, बहनों के लिए कहा खूब पढ़ेगा, नाम कमाएगा, छोटे के लिए कहा खूब पढ़ेगा, नाम कमाएगा, और हमारे लिए तो कहा ये तो ढोर है, ये तो गाय भैंस चराएगा। और तेरी कृपा का क्या भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। महाराज कई बच्चे ऐसे हैं आपके नगर में, आपके मोहल्ले में, आपकी कॉलोनी में, आपकी सोसाइटी में, आपको लगता ही नहीं होगा ये क्या कह रहे हो, उसने इतना नाम कमा लिया, क्या बोल रहे हो? और तो और हमारे सीहोर में भी घूम कर आओगे और कोई सिर फेरे के पास पहुंच गए ना और हमारा नाम ले दिया तो वो भी तुमको किसका नाम लिया? तेरी कृपा का भरोसा, कब किस पर हो जाए। जो ज्यादा घर में 4 बहुएं हैं, 4 बहुएं हैं, बहुत अच्छी हैं, सब अच्छी है, उसमें से एक बहू सास को नहीं भाती है, अच्छी नहीं लगती है, याद रखना मरने से पहले उसी से पाला पड़ेगा, उसी से पाला पड़ेगा, वही संभाल लेगी, वही साथ लेगी, दौड़ेगी, लेके भागेगी। इसलिए निवेदन है क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। किसी के लिए शिव जी को अपशब्द कहा, शंकर भगवान को ताने दिए, शंकर भगवान को आड़ा टेढ़ा कहा, विष किसने पिया? शिव जी ने। अमृत तो सब पीने वाले थे, विष का पिटारा किसके माथे पर आएगा? शंकर भगवान। अब जब तुमने अमृत पिया है तो तुम इतना बोल रहे हो तो पी लो, एक एक घुट पी लो, सारे देवता। पार्वती जी तो कहने में पीछे नहीं हटती। पार्वती जी जिनका पति बहुत भोला होता है ना, उनकी पत्नी हमेशा याद रखना, भोले को भोली नहीं मिली है। ये कभी मत सोचना कि कहते ना डॉक्टर की डॉक्टरनी, कलेक्टर की कलेक्टरनी, पटवारी की पटवारन, पंडित की पंडितायन। अच्छा वो डाक देने वाले डाकिए की, अब उसका संबोधन क्या होगा उसके लिए? अब विचार करे। अब वो बोले भोला है, पति भोला है, पति भोला है, तो भोले के संबंध
रिश्ता जो है ना वो परमात्मा ने अलग से जोड़ के रखा होता है। वो एक गीत था बहुत पहला पुराना, जोड़ी बनती है आसमान में, ऐसा कुछ गीत था, स्मरण में नहीं आ रहा। चूड़ी मिलती है दुकान में और जोड़ी बनती है आसमान में। वो परमात्मा, किसी को याद होगा गीत तो स्मरण में। जोड़ी बनाने वाला बहुत समझ कर जोड़ी बनाता, बहुत सोच कर जोड़ी बनाता, उसने बनाई। पार्वती मैया को गुस्सा आया। ये देवता कहते हैं कि शिव जी का अपमान कर देते हैं, अपशब्द कर देते हैं, सभा में से बाहर निकाल देते हैं, यज्ञ करते हैं तो बुलाते नहीं मेरे पति को। जब मेरे पति को तुम यज्ञ में नहीं बुलाते, मेरे पति का अपमान करते हो, तो अब मेरा पति जहर नहीं पिएगा। पार्वती जी ने विष का कटोरा लिया, लेके पहुंच गई सीधे ब्रह्मा जी की पत्नी के पास। ब्रह्माणी ने पूछा ये क्या है? पार्वती जी बोली गिफ्ट, रख ले। जैसे ही उनको लगा इतना सोने का कलश, हीरे चढ़े हुए रतन, इतना सुंदर गिफ्ट, उसमें भरा था विष। जैसे ही ब्रह्माणी ने संभाल के रखा, ब्रह्मा जी घूम कर आए। ब्रह्मा जी ने पूछा ब्रह्माणी से ये कलश कैसे रखा है? कि पार्वती देकर गई। ब्रह्मा जी बोले अब भी दे क्या, अभी दे क्या, पागल हो गई, छू मत लेना, जल्दी दे क्या, जल्दी उठा, अभी क्या उठा, हम तो वहां रख के आए थे, तू लिया ही। फिर पहुंचा दिया पार्वती के। पार्वती ने कहा सब निंदा करे, ब्रह्मा जी ने भी खूब निंदा करी, इसलिए इनका एक सिर कटा। शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव पड़ा। अब भगवान इंद्र के यहां ले गई। इंद्राणी ने पूछा पार्वती जी से ये क्या है देवी? पार्वती जी बोली गिफ्ट, रख ले। इंद्र सभा में से बाहर निकल कर आए, अपने कक्ष में पहुंचे। जैसे ही उनने कलश देखा, इतना सुंदर है, इतना सुंदर, इसमें तो मैं पानी पीऊंगा। कौन देकर गया इतना सुंदर गिफ्ट? इंद्राणी बोली पार्वती जी आई थी देकर। इंद्र चक्कर खा के नीचे गिर गए। जैसे ही चक्कर खा के नीचे गिरे, इंद्राणी हाथ में वो कलश रखी थी जिसमें विष भरा हुआ था। चक्कर खाने वाले व्यक्ति पे पानी छीटा जाता, इंद्राणी छीटने वाली थी, उठ गए इंद्र, ये मत छीट देना। ये मत छीटना, बाहर करो, देखिए जल्दी से। फिर ले गई। अब की बार लक्ष्मी जी के यहां पहुंच गई। लक्ष्मी जी ने पूछा ये क्या है? पार्वती जी ने कहा तुम भी समुद्र में से निकली हो, ये भी समुद्र में से निकला है। सब देवताओं ने हमारे घर पर दे दिया था, थोड़ा ज्यादा दिख रहा था, तो जब हमारे यहाँ पर बैंगन ज्यादा आ जाते हैं, अभी भाई हमारा एक तरबूज दे के चले गया इतने सारे, तो क्या करो? हमने कहा सबको बांट दो। जब बैंगन ज्यादा आ जाए, लौकी ज्यादा आ जाए, आलू ज्यादा आ जाए, भुट्टे ज्यादा आ जाए, मूंगफली ज्यादा आ जाए, तो अड़ोसन पड़ोसन क्या दिया जाता है। पार्वती जी ने कहा एक कलश बहुत भरा हुआ था, तो हमने सोचा आधा तुम्हारे यहाँ दिया है। लक्ष्मी जी ने जैसे सुना ये तो हलाल विष, अमृत तो भी निकला नहीं। लक्ष्मी जी तुरंत नारायण के पास पहुंची, चरण दबाते दबाते। नारायण जी ने आंख नहीं खोली, तब लक्ष्मी जी फिर चरण दबाती। किसी देवता की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई पी ले। मां, विष केवल एक शिव ही पी सकते हैं। क्यों? जो अपमान सहने की सामर्थ्यता रखता हो, वो जगत का सारा विष पी सकता है, सारा विष, सब कुछ। जाओ। वो विष पी ले। और विष शंकर भगवान पीते, पेट के अंदर वो विष चले जाता। पेट में शंकर भगवान के पूरी सृष्टि थी, सब मर जाते। तो पार्वती जी कंठ में बैठ गई, विष को वहीं रोक लिया और भगवान शंकर नीलकंठधारी बन गए। शिव ओ नीलकंठधारी, वो कहते हैं ना, डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, हाँ मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी,
ओ मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ सीहोर वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, सीहोर मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ सीहोर वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ सीहोर वाले से मिलना बड़ा जरूरी। नमो बसंती झोंका बन कर आती, जो मैं होती पवन बसंती झोंका बन कर आती, जो मैं होती बेला चमेली चरणों में बिछ जाती, जो मैं होती बेला चमेली चरणों में बिछ जाती, बन सकी मैं हवा का झोंका, बन सकी मैं हवा का झोंका, ये मेरी मजबूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ सीहोर वाले से मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी। शंभो बदरिया छम छम नीर बहाती, जो मैं होती कारी बदरिया छम छम नीर बहाती, गरज गरज के बरस बरस के तुमको नित नहलाती, गरज गरज के बरस बरस के तुमको नित नहलाती,
बन सकी मैं कारी बदरिया, बन सकी मैं कारी बदरिया, ये मेरी मजबूरी काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, हो काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, सीहोर वाले से मिलना बड़ा जरूरी, सीहोर वाले से मिलना बड़ा जरूरी, 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 डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी। जो मैं तेरा पता जानती खत लिखती निज पाती, जो मैं तेरा पता जानती खत लिखती भिजवाती, सब रसिकन को संग में लेकर तुमसे मिलने आती, सब रसिकन को संग में लेकर तुमसे मिलने आती, पता तेरा मेरे पास नहीं है, पता तेरा मेरे पास नहीं है, ये मेरी मजबूरी काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, सीहोर वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ सीहोर वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ वाले से मिलना बड़ा जरूरी, मरु वाले से मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, जो मैं होती पवन बसंती, जो मैं होती पवन बसंती, झोंका बन कर आती, जो मैं होती पवन बसंती, झोंका बन कर आती, जो मैं होती बेला चमेली चरणों में बिछ जाती, जो मैं होती बेला चमेली चरणों में बिछ जाती, बन न सकी मैं हवा का झोंका, बन न सकी मैं हवा का झोंका, ये मेरी मजबूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, सीहोर वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ सीहोर वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, महादेव ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, जो मैं होती बेला चमेली
चरणों में झुक जाती, जो में होती पवन बसंती झोंका बन कर आती, बन न सकी में हवा का झोंका, बन न सकी में हवा का झोंका, ये मेरी मजबूरी, काशी और वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी। अपने स्थान पर बैठकर भगवान से अपने दिल की बात कहिए। आज कथा का विराम दिवस है। दिल से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो, विनती करिए, बाबा को अपने मन का भाव कहिए। जहां जहां आप लोगों को जगह मिल जाए वहां बैठ जाओ। इतनी इतनी दूर से आप लोग आए हैं, बाबा से विनय करें, निवेदन करें, प्रार्थना करें। सभी लोग साथ में बोलें और जल्दी जल्दी नहीं, आराम से, एकदम जल्दी जल्दी बोल दो, सिर का पिंडा छूटे, ऐसा काम नहीं। बहुत प्यार की जब बातें होती हैं ना, प्रेम की जब बात होती है तो उसको जरा प्रेम से कहना पड़ता है। लड़ाई की बात हो तो बात दूसरी है कि बोल बुला के बच। बड़े प्रेम से बाबा से विनती करो। आज कथा का विराम दिवस है। ये कथा ऑनलाइन आज विराम हो जाएगी। 8 जून से 14 जून तक शिव महापुराण की कथा चाकरवाड़ी बीड़ जिले में प्रारंभ हो जाएगी। 1 बजे से 4 बजे तक आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर, और सभी शिव भक्त उस कथा को, भृंगी शिव महापुराण की कथा को श्रवण करें। उस कथा में जिनको झटके आते हैं, मिर्गी के दौरे आते हैं, या कोई नशे की लत है वो नहीं छूट रही है, तो उस शिव महापुराण की कथा को जरूर टीवी पर भी सुने। और जो चाकरवाड़ी के आसपास के शिव भक्त हैं, वो चाकरवाड़ी में बीड़ जिले के सभी भक्त उस कथा पंडाल में बैठकर कथा का लाभ लें। सभी लोग साथ में बाबा से प्रार्थना करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा।
देवादिदेव महादेव भगवान शिव, ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी, शंकर जी की कथा कह रही है। दो तली ने तुमरुका जी से शिव कृपा के 4 प्रकार सुने। पहले नंबर का स्मरण, दूसरे नंबर की जम के बोलो दृष्टि, और तीसरे नंबर का शिव कृपा का वर्णन करा गया शब्द। तुमरुका जी कहते हैं दो तली से, दो तली एक शब्द भी शिव की कृपा का पात्र है। टिटहरी देखी आप लोगों ने, एक पक्षी, वो पक्षी अपने अंडे को जन्म देता है पृथ्वी पर। अंडे को जन्म देकर वो टिटहरी पक्षी चला जाता है, फिर उस अंडे के पास कभी नहीं आता। क्या करता है? आसमान पे चिल्लाता रहता है, चिल्ला, खूब चिल्ला, और उसके चिल्लाने से, उसके बोलने से जो अंडा है टिटहरी का, उसमें जो बच्चा है वो पूर्ण तरह से स्वस्थ जन्म ले लेता है। शब्द, और वो शब्द उस टिटहरी के मुख से निकले हुए शब्द उस अंडे के अंदर रखे हुए बच्चे को सुरक्षित रखते, सुरक्षित। उसी तरह तुमरुका जी कहते हैं दो तली से, जब कहीं पर भी बैठकर कोई शिव भक्त श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को कहता है, या पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का उच्चारण करता है, शब्द का उच्चारण होता है, तो शिव की कृपा उस भक्त पर अपने आप होना प्रारंभ हो जाती है। इसलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कहीं पर भी बैठकर उसका उच्चारण किया जाए, कहीं पर भी बैठकर उसे पुकारा जाए, वो शिव की करुणा, कृपा, दया उस पर होती जरूर। एक पत्र अच्छा है, अंजू भदौरिया, भोपाल की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बैठी हों तो पीछे से आकर बेलपत्र ले सकती हैं। अंजू भदौरिया, भोपाल की रहने वाली हूँ। आपकी कथा पहले जब आप इस हॉल में करते थे तब से जुड़ी हूँ, सुनती आ रही हूँ। आज कल्लू जी महाराज की कृपा से, शिव जी की कृपा से पत्र लिख रही हूँ, धन्यवाद कर रही हूँ। गुरुदेव, जिस व्यासपीठ पर बैठकर आप कथा कर रहे हैं, ये वो व्यासपीठ है जो सिद्ध हो चुकी है। इसके सामने जो मांगा जाता है बाबा वो देता जरूर है। गुरुदेव, एक कामना लेकर मैं इस व्यासपीठ के सामने 7 दिन पहले आई थी। मेरे बेटे के पेट में दर्द हुआ और उसका इलाज चालू हुआ। इलाज चला तो बाद में पता चला कि उसकी आंतों में छाला है, उसका ऑपरेशन होगा। हमने ऑपरेशन कराया और छाले की जांच हुई तो पता चला कि वो ट्यूमर है और ऐसी बीमारी उसके शरीर में लग चुकी है। अब करें तो करें क्या? बड़ी निराश हो गई। सूचना मिली कि आपकी उसी व्यासपीठ पे कथा है जिस व्यासपीठ से लोगों के दुखड़े मिटते हैं। मैं इस व्यासपीठ के सामने आ गई
पहले दिन की कथा पंडाल में रहकर बाहर सुनती रही, दूसरे दिन की कथा सुनी, फिर यहां से जाकर बेटे से कहा कि तू चिंता मत कर, मैं मांग कर आई हूं कुबेरेश्वर बाबा से, वापिस जांच कराएंगे, बाबा कृपा करेंगे। गुरुदेव, हम लोग बाबा को प्रार्थना करें। रविवार को बाबा के पास से गए, सोमवार को पुनः जांच प्रारंभ हुई, मंगलवार को रिपोर्ट आ गई और बाबा की कृपा ऐसी हुई कि बिल्कुल सही रिपोर्ट आ गई और अब बच्चे के पेट में कोई ट्यूमर की बीमारी पनपने वाली नहीं। लोग कहते हैं कि 3 महीने में कुबेरेश्वर बाबा देता है, 3 महीने में फिर बुलाते हैं, लेकिन बाबा ने मेरी तो 3 दिन में ही सुन ली और मुझे बुला लिया। गुरुदेव, शिव शिव है, बाबा बाबा है। कहीं बैठी हो तो खास होके आ जाइए। और तेरी कृपा का है भरोसा, कब किस पर हो जाए।